हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम BCOS 185 दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इसके गेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखो इसका प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा गेस्ट पेपर ही क्यों ना मैं बाय कर लूँ, ठीक है। तो मैंने आपके लिए खास बाय किया ये प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अगर आपको चाहिए ये तो आप फ्री में ले सकते हो मुझसे, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगा और व्हाट्सएप पर भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो अ कंट्री, देखो सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना हमें पहले एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन जाननी होगी। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक रिस्क टू अवेल द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। जो रिस्क को लेता है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप वही होता है ना, रिस्क को बैरी कर सकता है। और क्यों करता है बैरी? ताकि उसे इन फ्यूचर क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। क्योंकि जो रिस्क लेगा प्रॉफिट भी ऑब्वियस सी बात है उसे ही होगा, ठीक है। उसके अंदर एक तरह से डायनेमिक उसका नेचर हो, फ्लेक्सिबल हो, क्रिएटिव हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग रखता हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स किस चीज़ को बनाते हैं? एंटरप्रेन्योर को बनाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। बस बाकी आप डेफिनेशन एक बार देख लेना, क्योंकि देखो इतना लंबा जो लिखा है इसमें वो आप खुद से लिख सकते हो। आपको बस क्या करना है, आपको डेफिनेशन एक बार पता होनी चाहिए। बाकी तो आप एड ऑन कितना कुछ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। वो आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वरना इतना सारा कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप, ये तो फालतू चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे कैपिटल फॉर्मेशन, इम्प्रूवमेंट इन कैपिटल पर इनकम, ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या होता है? देखो एंटरप्रेन्योर इनिशिएट, इंक्रीज एंड सस्टेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फॉलोइंग वेज। अब ये क्वेश्चन देखो एक अलग से यहाँ से बना दिया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हेल्प होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कैसे होती है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताई थी आपको, ठीक है। क्या करता है? कैपिटल फॉर्मेशन करता है, इंप्रूवमेंट होती है कैपिटल पर इनकम में, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये कैसे होता है? रीजनल डेवलपमेंट कैसे बैलेंस होता है? मान लो देखो लोग बिजनेस खोलते हैं, मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सिटी में खोले, है ना, जहाँ पे लोगों की रीच अच्छी हो, लोग अच्छे हो, जहाँ पे लोग उसको बाय कर सके। बट इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना, जो रीजनल एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे बिजनेस नहीं हो पाते, इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। तो वहाँ से क्या होता है? प्रवास होता है, लोग गाँव छोड़ के शहरों की तरफ प्रस्तावित होते हैं, ठीक है। तो वही होता है कि जब लोग अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, गाँव में भी खोल रहे हैं। क्यों? पहली बार तो वहाँ लेबर कॉस्ट कम होती है, रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बस एक चीज़ होती है कस्टमर की रिटेंशन बहुत कम होती है, लेकिन अब उसको भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, अब जिससे जैसे जैसे लोगों को जॉब मिलती जाएगी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होता जाएगा? अच्छा होता जाएगा। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनेंगे लोग, ठीक है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो लिंकेज है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। स्कोप फॉर स्टडी के लिए भी क्या होता है? स्कोप मिलता है। जैसे फीमेल एक्सेस टू ट्रेनिंग इन प्रोडक्टिव स्किल वॉज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन कुकिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क। मतलब सिंपल सी बात है, जो लड़कियों का जो काम माना जाता था वो क्या माना जाता था कि घर का काम करना है। बट अब क्या हुआ? अब लड़कियां भी इस चीज़ में क्या कर रही हैं, मतलब ये प्रॉब्लम से इसे कॉप अप करके अपना खुद का बिजनेस। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो चाय वाली का, ठीक है। ग्रेजुएट चाय वाली है, वो कितना फेमस हो गई, ठीक है। क्या किया उसने अपनी जो थिंकिंग थी, उसने रिस्क लिया, रिस्क बियर किया, और रिस्क के बदले उसे क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट जब भी होता है जब आप रिस्क टेकिंग कर रहे हो, रिस्क लेने के लिए तैयार बैठे हो। क्योंकि जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार बैठे हो ना, तो प्रॉफिट भी आपको देख रहा है कि भाई तू अगर लेगा तो मैं तेरे पास जरूर आऊँगा, ठीक है। तो हर चीज़ में रिस्क लो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये नहीं है लाइफ में हमेशा पीछे रहो, सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार उसको ट्राई तो करो यार, ठीक है। अगला क्या है? डिस्कस द थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थ्योरीज कौन कौन सी होती है? मैंने 6 थ्योरीज आपको बताई थी, वो 6 थ्योरी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में थ्योरी समझा दी थी वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिब्रेट कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देख लेना आप, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन के मतलब फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है कुछ, तो वो देख लेना आप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 6 डोमेन इंटरप्रेन्योर, क्या है? एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है ये देख लो आप एक बार, ठीक है। क्या क्या होता है? कल्चर होता है, देयर इज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर स्पिरिट इन एवरी कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी हो सब में एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो होता ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर माना जाता है कि गुप्ताज होते हैं, ये ज़्यादा मतलब इनमें होता है, ठीक है। लोकली और ग्लोबली इट एग्जिस्ट ऑल्सो, देयर माइट बी अ हार्ड टू सी और हैव अ डेंट इन इट। यू नीड टू सर्च आउट द प्लेस वेयर एंटरप्रेन्योर्स हैंग
आउट टू इनकरेज एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। कुछ जगह होती हैं जहाँ एंटरप्रेन्योर इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, यू विल फाइंड इन लोकल मार्केट वेयर देयर इज़ अ स्मॉल कॉफ़ी शॉप, ठीक है। आप स्मॉल कॉफ़ी शॉप, स्मॉल रिटेल शॉप, ठीक है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड शॉप्स, ठीक है, एग्जीबिशंस, तो यहाँ उनको देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, मार्केट हो गया। देयर में भी क्या है, इनिशियली बी ओनली क्या है, हाँ, देयर में भी इनिशियली बी ओनली अ स्मॉल मार्केट इन द फील्ड इन विच यू आर लॉन्चिंग और ग्रोइंग योर बिजनेस, ठीक है। मान लो आप मार्केट भी देखते हो ना कि हाँ, आप किस मार्केट में अपना बिजनेस इम्प्लांट कर रहे हो, किस में अपना बिजनेस लगाना चाहते हो, ठीक है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपने क्या सोचा, आपने प्लानिंग कैसे करी है, ठीक है। तो ये सारे ह्यूमन कैपिटल भी मैटर करता है, फाइनेंस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हैं जो हम बिजनेस ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप जब करने जाते हैं तो हम सोचना पड़ता है पहले डोमेन, मतलब एक तरह से आप क्या क्या चीज़ें आपको फिक्स करके रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट आपका है कि नहीं, आपकी पॉलिसी कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 स्टेप टू क्या है, मैपिंग द इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ठीक है। जो इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम होता है उसको मैपिंग करने के क्या क्या 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहला क्या है, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। जो आप जो इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने वाले हो या जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसका डिज़ाइन क्या है, ठीक है। उसको अच्छे से डिज़ाइन करो, उसको रिसर्च करो, उसके बारे में चीज़ें पता लगाओ, हाँ कि ये चीज़ें सही बन रही है नहीं बन रही। लाइक देखो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैपिंग प्रोसेस इज टू एलिब्रेट एंड अग्री ऑन अ रिसर्च डिज़ाइन दैट क्लियरली डिफाइन द स्टेप्स टू बी टेकन although the mapping process. A well-prepared comprehensive research design is essential to ensure the mapping will run smoothly and timely manner, ठीक है। जो भी आप जो ये रिसर्च है आपका, यही आपका इन फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपका जो प्लान है, जो आपका बिजनेस है वो रन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में रिसर्च नहीं करी डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है, अपने उसके ऊपर, तो आपका वो रन नहीं करेगा ढंग से, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। आपको मान लो आपको किसी भी चीज़ का लाइक चाय वाली थी, ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, उसने डाटा कलेक्ट किया होगा ना कि हाँ मेरे आसपास कोई शॉप्स हैं या नहीं है, ठीक है। कॉलेज के आसपास, लाइक उसने क्या आइडिया लगाया, कॉलेज के पास खुलती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वह यंग लड़के आते हैं। देखो एक तरह से बात करवी लगेगी, बट होता ये थोड़ा सा मेंटली इसको सोचो आप, ठीक है। वैसे मतलब ज़्यादा वैसे मत सोचो, वैसे सोचो। उसके पीछे रीज़न भी होते हैं बहुत सारे जो हम सोचते नहीं है, बट होते हैं रीज़न। लाइक उसने क्या सोचा होगा कि हाँ चलो कॉलेज है, लोग मतलब लड़के क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हाँ चलो ये तो चाय वाली लड़की है, ठीक है, हम चल के ऐसे चाय देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे करते करते ना एक तरह से उसको सोशल मीडिया पे, देखो सोशल मीडिया की पावर बहुत खतरनाक है, आपको रातों रात अच्छा भी बना सकते हो और बुरा भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आप उसको किस तरह करते हो। तो चाय वाली ने क्या किया, इसको अच्छी तरीके से यूज़ किया, ठीक है। उसने अपने बिजनेस को फैलाने के लिए बहुत ढंग से यूज़ किया। उसने कॉलेज के बाहर खोल दिया अपना स्टॉल, आसपास कोई ढंग का चाय वाला नहीं था, ठीक है। उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा कर दिया उसका, ठीक है। उसने कप कौन से यूज़ किए, मिट्टी वाले कप यूज़ किए, क्योंकि अब धीरे धीरे मिट्टी वाले कप खत्म हो रहे हैं। लेकिन लोगों को क्या होता है, लोग इंस्टा पे देखोगे आप तो नॉर्मल कप में स्टोरी नहीं डालेंगे, लेकिन मिट्टी वाले कप में स्टोरी डालेंगे। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, ठीक है। उसने डाटा कलेक्ट किया कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या नहीं है, तो उसका बेनिफिट उसे मिल रहा है आज। फिर डाटा कलेक्ट के बाद उसे एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो डाटा आपको मिला है उसको एनालाइज कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। फिर डाटा जो है वो आपको वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाइक अब उसका स्टॉल वहाँ से हटा दिया तो उसने तो देखो डाटा कलेक्ट किया था, जहाँ तक हुआ फिर प्रॉब्लम्स आने लगी ना, क्योंकि उसने डाटा एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए किया। फिर उसके बाद जब उसके कस्टमर इंक्रीज़ हुए तो उसके लिए उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई डाटा नहीं था कि इस केस में मैं क्या करूँगी। तो क्या किया, उसके पास पैसे आए, उसने रिस्क लिया, उसके बहुत सारे पैसे आए। अब उन पैसों से उसने नया स्टॉल खोल लिया किसी ढंग की जगह पे, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन भी देखते हैं फ्रॉम मैपिंग टू एक्टिविटी, ठीक है। जो मैपिंग की है और फिर उसे एक्टिविटी में कैसे आप यूज़ कर रहे हो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 6 डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के 6 डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 6 डायमेंशन होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफ में दिखाता हूँ, जो मतलब शॉर्टकट में दिखा देता हूँ आपको 6 डायमेंशन। आपको 6 के एक बार नाम याद कर लेने, बाकी उसके अंदर तो आप एक्सप्लेन ईजिली कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे 6 हैं। पहले क्या है, स्ट्रेटेजिक होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन होती है। दूसरा कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए आप कमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट ऑफ रिसोर्स कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और रिवॉर्ड फिलोसफी, ये 6 इसके
डायमेंशन होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप जब भी आप स्टार्ट करते हैं आपके 6 डायमेंशन होते हैं, 6 आयाम होते हैं, इन्हीं के ऊपर आपको काम करना होता है एक तरह से, ठीक है। तो इनको डिटेल में यहाँ पे देखो समझाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। लाइक पहला स्ट्रेटेजिक जो होता है ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन डिस्क्राइब द फैक्टर दैट ड्राइव द फॉर्मुलेशन ऑफ अ कंपनी स्ट्रेटेजी। मतलब इसमें क्या होता है, कंपनी के जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, इसके अंदर वही मतलब एक तरह से लिखा होता है, एक तरह से बताया जाता है कि कंपनी के क्या क्या फ्यूचर के लिए क्या नियम कानून होने चाहिए, क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, ठीक है। प्रोमोटर इज ट्रूली क्या है, अपॉर्चुनिटी ड्रिवन। जो प्रमोटर होता है उसका काम ही क्या होता है, कंपनी के लिए एक तरह से लाइक शेयर होल्डर को लाना, ठीक है, और कंपनी को प्रमोट करना, प्रमोटर के नाम से प्रमोट करना, ठीक है। ही और शी विल से आई एम गोइंग टू बी ड्रिवन ओनली बाई माई परसेप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिट इन माई इन्वायरमेंटल एंड आई विल नॉट बी क्या है, कॉन्सेंट्रेट बाई द रिसोर्स एट हैंड, ठीक है। और ट्रस्टी आ जाता है, फिर सबके इसमें धीरे धीरे आपके रोल बताएंगे, तो वो देखना है आपको, ठीक है। बाकी क्या है, कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी हो गया, ऊपर मैंने बता दिया था, ठीक है। कमिटमेंट टू रिसोर्स हो गया, कमिटमेंट टू आपका रिवॉर्ड हो गया, ठीक है, रिवॉर्ड फिलोसफी हो गया, कंट्रोल ऑफ रिसोर्स हो गया। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे, मैंने 6 पॉइंट बताए, वो 6 आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद है हाउ इनोवेशन इज़ इंपॉर्टेंट एज डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो इनोवेशन होता है वो डायमेंशन में कैसे काम आता है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें ब्रिंग करता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सिंपली देखें तो अगर इनोवेशन जो होता है इज़ इंपॉर्टेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप, ऑब्वियस सी बात है। बिना इनोवेशन के लाइक नोकिया ने देखो इनोवेशन किया था, ठीक है, इनोवेशन किया तो ऑब्वियस सी बात है, नोकिया ने इनोवेशन किया, लेकिन बाद में वो मार्केट को समझ नहीं पाई, उसके बाद भी तो उस इनोवेशन को ध्यान में रखना चाहिए ना। बाद में भी वो जो एक तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसको वो समझ नहीं पाई। पहले तो इन्होंने अच्छा खासा इनोवेशन किया, दिमाग लगाया, बट बाद में वो दिमाग नहीं यूज़ कर पाए, उसकी जगह एंड्रॉयड ने ले लिया, सैमसंग, जितने सारी कंपनीज़ हैं सब ने इसको नोकिया को टेक ओवर कर लिया। तो यही इनोवेशन उन्होंने नहीं किया, और जब उनको करना था उन्होंने उस टाइम नहीं किया, और इसलिए वो कंपनी डूब गई, ठीक है। तो इनोवेशन रोल पे करता है, बहुत अच्छा रोल पे करता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसमें थोड़े से पॉइंट दे रखे हैं, वो आप देख लेते हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं। क्या है, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी इज प्रोपेलिंग इनोवेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, अडेप्टिंग टू चेंजिंग वर्क प्लेस डायनेमिक एंड ट्रेंड्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये इनोवेशन के एक तरह से पार्ट होते हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। पॉइंट देख लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अभी गैस पेपर 2 है, ठीक है, कई सारे गैस पेपर हैं। व्हाट आर द क्या है कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। देखते से ये जो ठीक है, कॉम्पिटेंसीज जो हैं ये कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, मतलब एक तरह से पूछ रहा है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहला इनिशिएटिव होना चाहिए, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सीकिंग होना चाहिए, कंसर्न फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट, कमिटेड टू वर्क, एफिशिएंसी ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। तो ये तो आप सब लिख सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है, परसुएशन होना चाहिए, उसके अंदर मॉनिटरिंग क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर होना चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी, ठीक है, कई तरह से पूछ सकता है। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाइक क्रिएटिव होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। देखो इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। क्रिएटिव मतलब कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है तो बिना क्रिएटिव हॉबी के, बिना क्रिएटिव स्किल के वो नहीं चला सकता उसको। जैसे नोकिया का मैंने एग्जांपल दिया, नोकिया क्रिएटिव थी, चलो लाई, फिर बाद में उस क्रिएशन को उसने कैरी नहीं किया, कि बाद में वो क्रिएटिविटी उसने स्टॉप कर दी, इसलिए नोकिया भी स्टॉप हो गई, ठीक है। पैशनेट, मोटिवेटेड, तो ये सारे पॉइंट से देख सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, जैसे नोकिया फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं रही तो उसका हो गया काम खत्म। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, देखो नोकिया से आप बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में सीख सकते हो। लाइक फ्लेक्सिबल नोकिया नहीं रही, क्यों नहीं रही भाई, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि हाँ चेंज हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों के जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेकिन नोकिया चेंज नहीं हो रही थी। जब चेंज हुई तो बहुत देर हो गई थी, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा, वो रिस्क किसी और ने उठाया, नोकिया रिस्क नहीं उठा रही थी एंड्रॉइड लाने का, बट वो रिस्क जिसने उठाया उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट से देख लेना आप। मेक अ चेकलिस्ट टू आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे अपॉर्चुनिटी डोंट ग्रो ऑन ट्री। जो अपॉर्चुनिटी होती है ट्री पे, मतलब पेड़ पे नहीं उगती है भाई, ऑब्वियस ही बात है। मैं दोबारा नोकिया का
एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जो उनको अपॉर्चुनिटी थी वो पेड़ पे नहीं मिली थी, उन्होंने मतलब नोकिया के जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने उठाया था, क्योंकि उस टाइम पे जो नोकिया का शेयर था मार्केट में वो 80-90% था भाई, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा किसने उठाया? जब देखा लोगों को कुछ और चीज़ चाहिए तो उसका फ़ायदा अदर कंपनीज ने उठाया और उसने ग्रैब कर लिया प्रॉफिट को, ठीक है। Does your business idea resolve someone's pain, discomfort, frustration of क्या है dissatisfaction, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है कुछ, ये देख लेना आप, ठीक है। ये चेकलिस्ट है जो मतलब एक तरह से क्या क्वेश्चन क्या था, हाँ, चेकलिस्ट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कौन कौन से पोटेंशियल होते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के, वो आपको बताना था इसमें। फिर उसके बाद व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस, मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, कॉमन मिस्टेक क्या होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो दोनों इसमें होता है। तो मैं एक बिजनेस प्लान हमें पहले बनाना चाहिए, फेल होने के लिए अफ्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए, नहीं छितर बितर करके बिजनेस स्टार्ट करना, नहीं। अंडरस्टैंड मार्केट और टारगेट जो ऑडियंस है हमारी उसको हमें सबसे पहले समझना होगा। फाइल द प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लीगल कोई काम किया ही नहीं, लीगल फाइन बनवाई नहीं, तो वो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, सारे काम खुद से करने की कोशिश मत करो, मैसअप हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। डोंट पार्टनर विद रॉन्ग इन्वेस्टर्स, रॉन्ग इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप करना ही नहीं है। डोंट अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हर लोगों के साथ करना है, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के आपका जो बिजनेस है वो वॉइड हो सकता है, नल अब इश्यू हो सकता है, ठीक है। डोंट अंडरस्टिमेट कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको अंडरस्टिमेट मत करो, कब आपको कैपिटल की जरूरत पड़ गई और आप नहीं ला पाए, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। डोंट वेस्ट मनी, ठीक है। रॉन्ग सैलरी मत करो, गिव योर सेल्फ रॉन्ग सैलरी, इसका मतलब क्या हुआ, अपने ऊपर कम खर्च करो, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा करो, ठीक है। डोंट लाफ टू क्विकली, मतलब आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी तो चलने लगी, आप खुश हो गए, ठीक है, फिर आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो वही ये पॉइंट है इसमें बताया गया, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है, इतने पॉइंट आपको नहीं करने, 10 पॉइंट भी कर लोगे तो इनफ है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान कैसे बनाए, उसको कैसे इम्प्लांट करें, ये सो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस एंड इम्प्लीमेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान, ठीक है। हम अपना बिजनेस जो कैसे क्रिएट करें, ठीक है, बिजनेस प्लान है वो कैसे क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद उसको कैसे इम्प्लाई करें, ठीक है। तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। देखो, राइटिंग अ बिजनेस प्लान इज़ एक्चुअली अ क्वाइट डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मतलब अलग ही एक चीज़ होती है, ठीक है। इसको समझना और जानना बहुत अलग चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है, बिजनेस प्लान एक पेपर ऑफ शीट रह गया है बस। क्यों? इसको बना दिया जाता है, बना के रख दिया जाता है, उसको इम्प्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। उसको इम्प्लाई बिल्कुल नहीं किया जाता है। वही आगे लिखा है, मोस्ट स्टार्टअप डू नॉट नो वेयर दे विल बी इन 1 मंथ्स टाइम, लेट अलॉन्ग 5 ईयर, ठीक है। मतलब 1 महीने में वो कहाँ होंगे और 5 सालों में कहाँ होंगे उनको खुद नहीं पता है। मैनी बिजनेस प्लान आर अनरियलिस्टिक, बहुत सारे बिजनेस प्लान क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं बिल्कुल। एज पीपल ड्रीम ऑफ सेटिंग अप न्यू यूनिकॉर्न, ठीक है। वो क्या सोचते हैं, वो बस सपना देखते रहते हैं कि हम यूनिकॉर्न बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनको यही नहीं पता उनका बिजनेस लास्ट कहाँ तक करने वाला है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग सॉलिड बिजनेस दैट सिंपली मेक मनी एंड सस्टेनेबल सीम्स टू बी लॉस्ट, ठीक है। आजकल लोगों में क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, बस उनको ये करना है कि बिजनेस को सॉलिड और सस्टेनेबल नहीं बनाना, उनको बस मनी मेकिंग के ऊपर वो ध्यान देते हैं, और यही चीज़ होती है जो बिजनेस को ले डूबती है, ठीक है। हाउएवर इवन द मोस्ट रियलिस्टिक वेल थॉट ऑफ आउट ऑफ बिजनेस प्लान इज जस्ट स्टैक ऑफ पेपर इफ़ इट इज़ नॉट इम्प्लांटेड, ठीक है। अगर बिजनेस प्लान को मतलब एक तरह से अप्लाई नहीं किया जाता तो ये बस स्टैक ऑफ पेपर बन के रह जाता है और कुछ नहीं हो, रखे रखे उस पर धूल चढ़ जाती है। सही बात बोलिए, ठीक है। सो हाउ डू यू इम्प्लांट अ बिजनेस प्लान, तो आप कैसे उसका अप्लाई करोगे। योर बिजनेस प्लान हैज़ टू बी रियलिस्टिक। सबसे पहले हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, बिजनेस प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने लिख दिया उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फॉरमोस्ट यू हैव टू गो बैक योर बिगनिंग, सबसे पहले हमें शुरुआत में जाना है। क्यों? क्योंकि इज़ योर बिजनेस प्लान रियलिस्टिक, डज इट हैव क्लियर गोल, जो हमने बिजनेस प्लान बनाया वो सच में है भी कि नहीं है, उसमें कुछ गोल ऑब्जेक्टिव एम्स जो वो ये चीज़ है या नहीं है जो हमारे एस्पिरेशन को शूट करती है। डू नॉट गेट स्टक्ड इनटू फॉलोइंग द मैस ओपिनियन ऑफ व्हाट अ प्लान शुड बी लाइक। अब हमें इसमें भी नहीं फंसना है कि हम सबसे जाके पूछे जा रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्लान ठीक है कि नहीं। हमें खुद के ऊपर विश्वास रखना है और दूसरों से पूछना है, दूसरों से सीखना है। देखो, दूसरों की अच्छी चीज़ों से हमें नहीं सीखना होता, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं हम, ठीक है। अपनी खुद की गलतियों से सीखते हैं हम कि हमने ये गलती करी है तो आगे वो नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद है यू हैव टू री इवेंट द व्हील व्हेन यू क्रिएट अ बिजनेस प्लान फॉर न्यू वेंचर। ठीक है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टिप्स एडवाइस एंड इवन सिंपल प्लान कैन यूज टू गेट स्टार्टेड। बहुत सारे आजकल ऐसे भी बिजनेस हो गए जो क्या करते हैं, एक तरह से आइडियाज़ देते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। तो सोचो वो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको तो अपना बिजनेस स्टार्ट करते टाइम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन such as Small Business Administration and Service Corps of retired executive want you to succeed and provide step by step instruction for writing business plan to increase your chances for success. Write a outlet of your outline फॉर योर प्लान। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको सक्सेस करना है तो सबसे पहले उसकी आउटलाइन लिखनी होगी। स्टार्ट विद ब्रॉड सेक्शन, अलग अलग सेक्शन से स्टार्ट करना, सच एज कंपनी मिशन, ठीक है, स्टेटमेंट, प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन, कस्टमर प्रोफाइल, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, कॉम्पिटिटर तो मस्ट होता है, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल शिफ्टिंग, ठीक है, लीगल कंसर्न, क्रिएट अ जॉब, सब हेडिंग बनाना है। फॉर एग्जांपल अंडर मार्केटिंग यू विल इंक्लूड ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड प्रमोशन। ठीक है, आप इसमें मार्केटिंग में ये सब चीज़ें इंक्लूड करोगे ना, ठीक है, ब्रांडिंग में ये सब चीज़ें इंक्लूड करोगे तो ये सारी चीज़ें। फिर रिसर्च हमें करना है सारे सेक्शनों को। ठीक है, डायनेमिक बिजनेस प्लान बनाना है। ठीक है, सिनेरियो को, अलग अलग सिनेरियो जो होता है उसको देखते टाइम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से आप देख लेना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान, जो बिजनेस प्लान होते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डिफाइन गोल और ऑब्जेक्टिव। क्या करता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, इसको क्या करता है, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश, द स्कोप ऑफ दिस गोल विल बी डिपेंड ऑन साइज ऑफ योर क्या अंडरटेकिंग। ठीक है, शेड्यूल माइलस्टोन। ठीक है, माइलस्टोन शेड्यूल करने में हेल्प करता है। एलोकेट रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, बताता है कि कौन से रिसोर्स कहाँ है, कहाँ हमें कितना रिसोर्स यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो। फिर व्हाट इज़ बिजनेस प्लान, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करके जाना है। ठीक है, बिजनेस प्लान क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली अगर बोले तो देखो, अब बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द डिटेल इन हाउ अ बिजनेस यूजली अ न्यू वन इज गोइंग टू अचीव इट्स गोल। मतलब जो भी बिजनेस है वो अपने गोल को कैसे अचीव करेगा, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, अ बिजनेस प्लान लेज आउट अ रिटन प्लान फ्रॉम अ मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग व्यू पॉइंट। ठीक है, बिजनेस प्लान आर इंपॉर्टेंट टू अलाउ अ कंपनी टू ले आउट इट्स गोल। ठीक है, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, दे आर ऑल्सो अ वे टू कंपनीज टू कीप देमसेल्फ और ट्रैक। मतलब वो कंपनीज को ये क्या रखता है, एक ट्रैक पे रखता है। मतलब ट्रैक से अगर उतरे भी तो देखेंगे वो अपने बिजनेस प्लान में, भाई ये तो हमारे ट्रैक में था ही नहीं, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, भाई जल्दी अपने ट्रैक पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये देख लेना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा। ठीक है, नीचे है तो। ठीक है, एलिमेंट, जैसे एलिमेंट क्या होते हैं ये भी पूछ लेता है बिजनेस प्लान के। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समरी होती है, प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है। ठीक है, मार्केटिंग एनालिसिस होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, बजट होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट भी कर लेना, पेपर में एलिमेंट भी पूछता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देखते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पहला है क्या है, मैनेजेरियल फंक्शन। मैनेजेरियल फंक्शन प्रोवाइड करता है एक तरह से, क्यों, क्योंकि आपको एक गाइड करता है। बिजनेस प्लान क्या करते हैं, गाइड करता है आपके बिजनेस को कि आपको कैसे जाना है, क्या कैसे करना है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होता है, इसमें आपके सारे गोल, आप देखो, एक तो गोल होता है जो आपने अपने माइंड में सोच रखा है, और एक होता है जो आप रिटर्न फॉर्म में होता है। तो रिटर्न वाला आप देखोगे कि हाँ ये गोल है भाई, ये अचीव नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम वर्क करते हैं। ठीक है, परवेसिव होता है। ठीक है, इट इज़ अ परवेसिव इन द sense that it is present in all the segment and required at the all level of organization। सारे जो जितने भी ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक सबके लिए एक तरह से रिक्वायर होता है ये। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये नहीं है कि हम एक गोल अचीव करके रुक जाए, नहीं, इसमें हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूअस, हमें एक अचीव करने के बाद दूसरे पे ध्यान देना होता है, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे चौथे, पाँचवें, छठे। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज होता है, इसमें लोगों की सोच लगती है, लोगों के एक तरह से दिमाग लगता है कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, फिर क्या है, फ्यूचरिस्टिक होता है, हमें इसमें देखो पास्ट को इसमें देखना होता है, पास्ट को देखना नहीं, पास्ट से हमें सीखना होता है और फ्यूचर को ध्यान देना होता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए अप्लाई करना होता है वो चीज़ें। डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, इसमें डिसीजन हम ले सकते हैं इसके बिहाफ पे। राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग के क्या प्रोसेस होते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का ये परसेप्शन होता है। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, बट अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज
एज वेल एज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द रियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक प्रिलिमिनरी लुक एट द पॉसिबल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ टू सी देम क्लियरली एंड कम्प्लीटली। ठीक है, सबसे पहले आपका ऐसा परसेप्शन होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ को एकदम से ग्रैब कर लो। ठीक है, आपको वेट ना करना पड़े कि हाँ मैं इसका वेट करूँ उसका वेट करूँ। ठीक है, फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड प्लान क्या होता है, प्लानिंग प्रेमिसेस प्लान करने का ये एक मौका देता है। आइडेंटिफाइंग ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है, और उसके अलावा जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करता है। फिर एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई करके उनको इवेल्युएट करता है। ठीक है, वेरियस अल्टरनेटिव को क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी एनालाइज इन द लाइट ऑफ प्रेमिसेस एंड गोल। देयर आर वेरियस टेक्निक अवेलेबल टू इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। आपने इवेल्युएट कर लिया, अब उसको आप चॉइस करोगे कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। ठीक है, फिर जो भी आपने उसको किया है उसको फॉर्मुलेट करोगे। ठीक है, सपोर्टिंग प्लान जो चल रहा है आपका उसमें क्या कर दोगे, फॉर्मुलेट कर दोगे। फिर सीक्वेंस करोगे आपकी किसको किस सीक्वेंस में रखना है हमें। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, तो बिजनेस प्लान इन सबको भी हमें क्या करना है, इसमें सीक्वेंस वाइज रखना है। अब गैस पेपर 3 है। ठीक है, गैस पेपर 3 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर आप PDF से कर देना। ठीक है, एलिब्रेट इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट और लिमिटेशन क्या होती है प्लानिंग की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लानिंग इज एसेंशियल इन मॉडर्न बिजनेस। जो प्लानिंग होता है वो एसेंशियल होता है मॉडर्न बिजनेस में। प्लानिंग अफेक्ट परफॉर्मेंस, प्लानिंग जो होता है परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। प्लानिंग पुट्स फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। प्लानिंग एंटिसिपेट प्रॉब्लम एंड अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, प्लानिंग इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट कंट्रोल। ठीक है, तो ये होते हैं इसके कुछ अपने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो या एडवांटेज बोल सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें लिमिटेशन क्या होती है। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, प्लानिंग की वजह से क्या होता है, एक तरह से वो हो जाता है, कठोर हो जाता है कि एक बार प्लानिंग कर लिया तो उसको चेंज करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट वर्क नहीं करता है। ठीक है, आपको उसके लिए डायनेमिक एक तरह से फ्लेक्सिबल चांस नहीं मिलता आपको। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग की वजह से क्रिएटिविटी को रिड्यूस करना होता है। क्यों, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपने प्लानिंग बना ली, ठीक है, कि हमें ऐसे काम करना है और वो एकदम से चेंज हो गया, तो उस प्लान को चेंज करने में बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस प्लान को बनाने में इतना टाइम लगा है, फिर उसको सोचोगे चेंज करोगे, तो क्रिएटिविटी को एक तरह से ख़त्म करता है ये। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने बताया, आप पहले वाले प्लानिंग को हटाओगे, उसकी कमियों को देखोगे, फिर न्यू इम्प्लाई करोगे, उसमें अलग पैसे लगेंगे और अलग टाइम लगेगा। ठीक है, और गारंटी को प्लानिंग सक्सेस की गारंटी भी नहीं देता है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोसेस ऑफ मार्केट सर्वे क्या है, ये आप देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ एक। हाँ, व्हाट इज़ द feasibility study and what are the what are the steps involved in it। ठीक है, feasibility study क्या होती है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ टू क्रिएट अ feasibility study, feasibility study को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ये देख लेना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं, आंसर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लिस्ट द ऑल गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिंग स्टार्टअप इन इंडिया, सारे जो जितने भी स्कीम्स है उसको क्या करना, आपको बताना है, जो स्टार्टअप ऑफ इंडिया को क्या करते, इंडिया में स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सारी लिस्ट बतानी है। लाइक अभी जैसे दिल्ली में क्या चल रहा है, बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने स्टार्टअप वो कर सके। जैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हो गया, ठीक है, एस्पायर हो गया, मुद्रा बैंक हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है, MGS हो गया आपका, SPRS हो गया। ठीक है, तो ये सारे कुछ हैं, IC हो गया, तो ये सारे आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, राइट द एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया। ठीक है, बेनिफिट क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जो गैप होता है, ठीक है, अर्बन और रूरल का, उसको कम करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक तरह से बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, जैसे देखो सेल्फ क्लैरिफिकेशन अंडर लेबर इन्वायरमेंट लॉज होता है, बेनिफिट। ठीक है, और टैक्स एग्जाम्पशन, ठीक है, टैक्स एग्जाम्पशन मिलते हैं स्मॉल बिजनेस को, स्टार्टअप्स को। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इन लोगों को, तो ये सारे पॉइंट देख लेना। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैश फ्लो मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। एडिक्वेट फंड्स अवेलेबिलिटी, हमेशा फंड की अवेलेबिलिटी होती है, आपको कहीं वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी आपको एक्शन लेना तुरंत ले सकते हो, क्योंकि पैसे हैं आपके पास। ठीक है, विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस कांट एग्जिस्ट, बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सही बात है। ऑलवेज कीपिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल करने में को कीप करने में, बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस इन अ बिजनेस। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। रिसोर्स
फाइनेंशियल रिसोर्स यूजेस, फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं उसके क्या क्या यूजेस होते हैं वो देख लेना, ठीक है। यूजेस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, वो देख लेना आप, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है वो देख लो आप, जैसे डिस्कवर, इवेल्युएट, ठीक है, डेवलपिंग अ प्लान, फिर रिसोर्स मैनेजिंग द कंपनी, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, हाँ ये हो गया था, बस एक क्वेश्चन शायद बचा है। हाँ ये रहा, एक लास्ट क्वेश्चन था, विथ एग्जांपल रिफ्लेक्ट अपॉन नेचर ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। फैमिली बिजनेस के नेचर को क्या करना है, आपको बताना है कि इंडिया में कैसा फैमिली बिजनेस है, उसके नेचर को पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। ये PDF 3 सैम्पल पेपर है, आपके लिए इनफ है, आपको पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। आप इन तीनों को अच्छे से देख के सॉल्व करके जाना, ठीक है। सो चलते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video.